हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड बैलेंस। इस जर्नी में जब आप एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी क्या साइन होती है। सो अगर आप मैच्योर हैं या मैच्योर होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में आपको ऐड करना है स्मॉल टॉक नो लॉन्गर एक्साइट यू। आप जब मैच्योर हो जाते हैं, इस जर्नी में बैलेंस हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा बातों को खींचते नहीं हैं। कोई भी बातें अगर कोई आर्ग्यू करना पसंद नहीं करते, आप स्मॉल टॉक में उसको जस्ट क्लियर एंड जस्ट उससे बैलेंस रहते हैं। तो आप जिस स्मॉल टॉक में ही उस बातों को फिनिश करना चाहते हैं। सो आप ज़्यादा खींचते नहीं या ज़्यादा उसको कोई फाइट वाली चीज़ों में जाते नहीं उसको आप। लेकिन आपका एक बाउंड्री होता है, आपका बाउंड्री को क्रॉस करता है तो वहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। सेकेंड होता है बाहर की चीज़ों चमक धमक से आपकी उतनी ये नहीं रहती। पहले मैं आपको एक पहले वाली ममता बिफोर अवेकनिंग वाली वो पहले मार्केट जाती थी तो उसको लगता था क्या लेना है लाइक उसके माइंड में बहुत कुछ चलता था, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी। अभी मैं मार्केट जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो मेरे पास कोई लिस्ट ही नहीं होता कि मुझे कुछ लेना है। मुझे लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या लेना है, मुझे कुछ भी नहीं लेना। सो ये होता है कि आप एक बैलेंस और कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है आपको। बाहर की दुनिया में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, आप अपने आप में बैलेंस फील करते हो और कंप्लीट। आपके पास कुछ टाइम है तो अपने गॉड के साथ वो आप एक मेडिटेट स्टेट में जाना चाहेंगे। वो जो मोमेंट है उसको आप फील करना चाहेंगे और मेडिटेट स्टेट में रहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है यू फॉरगिव मोर। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करेंगे। उनकी जो भी गलतियाँ या अगर कोई गलती कर रहा है, वो आ रहा है कि मुझसे मिस्टेक हो गया या कुछ भी बोले तो उन्हें आप फॉरगिव कर देंगे इसलिए। लेकिन आप किसी के ये भी होता है कि फॉरगिव कर देंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वैसे कुछ इश्यूज आया तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। आपके लिए वो लेसन रहता है, आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें क्यों आया है तो आप फॉरगिव करके जिस आगे बढ़ जाते हैं रिलेटेड को। नेक्स्ट पॉइंट है यू बिकेम मोर ओपन माइंडेड। सो आप बहुत ही ओपन माइंडेड और क्लियर रहते हैं अपनी हर एक लाइफ की हर एक चीज़ों में। आप जिस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करते, ओपनली हर चीज़ को ओपनली रखते हैं और जो भी लोग हैं उनसे ओपनली क्लैरिटी के साथ आप अपना लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू रिस्पेक्ट डिफरेंस। बहुत सारे क्योंकि जब आप बिफोर अवेकनिंग या जब आप मेच्योर नहीं होते जिस एक लाइफ की में, तो बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं तो वहाँ पे हम जिस उनसे एक नहीं होता। लेकिन अगर कोई डिफरेंस, उनका थिंकिंग डिफरेंस है या किसी का पैटर्न डिफरेंस है तो उनको समझते हैं कि वो स्टेज में है तो अपनी वो पैटर्न जैसा उनकी थिंकिंग है वैसे वो आप सोच सकते हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी से बहस करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट फोर्स लव। आप लव के लिए किसी को फोर्स नहीं करते। पहले जिस अपने पार्टनर के लिए या किसी के लिए भी, पेरेंट्स का लव के लिए जिस एक क्रेविंग रहता है या फिर फैमिली का कि मुझे एक्स्ट्रा लव मिलना चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे ये प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बट अभी आप फोर्स किसी को नहीं करते। अगर आपको सामने से अगर कोई है अवेलेबल तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सो अपने आप में आप रहना पसंद करते हैं, आप लव के लिए कभी फोर्स नहीं करते हैं। अगर सामने से है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन कोई रूड बिहेवियर है, कोई ऐसी हार्टलेस वाली चीज़ें आ गई, कुछ चीज़ें हर्ट वाली चीज़ें भी आ गई, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई तो उसे आप एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप समझते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं हर एक सिचुएशन को और उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो उस चीज़ों को आप इजीली हैंडल करके बाहर निकलते। मतलब पहले की तरह आप लाइक वहाँ पे घबराएंगे नहीं आप, या फिर कोई चीज़ें आ गई तो आप जैसे कि पहले वाली होती तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कैसा होता था लाइक वो बहुत जल्दी लाइक पैनिक करती थी। लेकिन अभी कोई भी चीज़ें आ गई तो अभी मैं पैनिक नहीं करती हूँ। अभी मुझे समझ में आता है ये क्यों है और वहाँ पे जिस मैं बैलेंस रह के और जिस ईजिली मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट जज ईजिली। सो किसी को आप ईजिली जज नहीं करते हैं, आपको पैटर्न समझ आते हैं या फिर बाहर तो आपका ही एक मिरर शेल्फ है या किसी का सेल्फ वैसा है या किसी का पैटर्न वैसा है तो आप किसी को जज करना पसंद नहीं करते। इसलिए आप किसी को जज नहीं करते। आपको लगता है कि ये गलत है या आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ से कट ले लेंगे या वहाँ से आपको ये नहीं करेंगे, बट आप किसी को जज नहीं करेंगे। आप साइलेंस रहना पसंद करते हैं। नॉनसेंस फाइट वगैरह अगर वैसी सिचुएशन आ गई तो उससे ज़्यादा आपको साइलेंस रहना पसंद आता है। वहाँ पे आप शांत हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में तो आप कुछ नॉनसेंस फाइट में नहीं जाते, घुसते नहीं। उस चीज़ों को आप क्लियरली वहाँ पे आप एक शांति से उसको क्लियर करते हैं या शांति वहाँ पे एक साइलेंस मोड पे आप रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, आपकी इनर पीस, आपके अंदर की शांति पे डिपेंड रहता है। योर इनर सेल्फ, आपके अंदर का सेल्फ कैसा फील कर रहा है उस पर डिपेंड रहता है, ना कि लोग की बिहेवियर, लोग का पैटर्न या लोग कभी आपको बहुत अच्छा प्यार रिस्पेक्ट दे रहे हैं कभी उनको, तो आप उन लोगों से किसी की बिहेवियर, किसी के पैटर्न से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जस्ट बैलेंस रहते हैं।
सो अपने इनर सेल्फ में आप अपने आप को हैप्पी रखते हैं। सो ये कुछ पॉइंट था जब आप मेच्योर और बैलेंस पर्सन बन जाते हैं।